गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो अब दोबारा से मैं आ चुकी हूँ ये पुराना वाला सेटअप लेके। पिछली बार अगर आपने वीडियोस देखी है मेरी तो इस सेटअप में मैं करती थी अपना रिव्यू, मतलब लाइक एपिसोड्स रिव्यू करती थी। और आज मैंने ये दोबारा से सेटअप कर लिया है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है प्लेन बैकग्राउंड, तो इस वजह से मैं सेटअप करके बैठ चुकी हूँ। एंड सो या करते हैं आज का रिव्यू शुरू। बिग बॉस सीजन 17 एपिसोड 2। तो सबसे पहले शुरुआत हुई अभिषेक की, जहाँ पे वो पूछता हुआ आता है कि कौन सा रूम अलॉट किया है और कैसे रूम्स अलॉट हुए, मुझे बताओ। जैसे कि पता नहीं वो प्रिंसिपल हो कहीं का। सो वो उस एटीट्यूड से आता है वो। एंड देन वो ये बोलता है कि मनारा, सबने बोला कि आपसे पूछना है तो मैं इसलिए आपसे पूछने आया, विच इज़ ठीक है, फाइन, अच्छी बात है। वो पूछने आया एंड देन उसने बेचारी ने बड़े प्यार से बोला कि मैं जैसे कि पहले आई थी तो मुझे, मेरा तो फिक्स है कि सबसे पहले मैं आई थी तो मुझे बोला गया सिलेक्ट करने को, एंड इस वजह से मैंने अपना सिलेक्ट कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद जैसे जैसे लोग आते गए उन लोगों ने सिलेक्ट करते गए। तो ऑफ कोर्स ना, आप लेट आए हो तो आपको लास्ट में जो मतलब लेफ्ट होगा, जो बचेगा आपको वही मिलेगा। तो उसने वही चीज बोली तो बोलता कि प्रूफ दो। अब इधर प्रूफ, हर चीज का प्रूफ नहीं मिलेगा ना। अब वो जब बिग बॉस को दिखाना होगा, जब किसी के खिलाफ भड़काना होगा तभी वो प्रूफ मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा वो प्रूफ। और इस चीज में मनारा बिल्कुल सही थी क्योंकि अभिषेक बहुत ऐसे अग्रेसिव फॉर्म में चढ़ के एकदम हाँ ऐसे वाले एटीट्यूड से आ रहा था। तो ऑफ कोर्स मनारा बोलेगी कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप स्टूपिड लगोगे। तो उसमें उसने कुछ गलत नहीं बोला। देन उसके एक्शन का रिएक्शन फिर उसने भी मतलब मनारा को स्टूपिड बोला। एंड देन उनकी फाइट जो थी वो बहुत ही मतलब एस्केलेट हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देन बीच में ईशा भी आ गई, उसका भी कुछ डिस्कशन चल रहा था रूम्स का कि मनारा और ईशा सोएंगे। देन वो बोलता नहीं, मुझे मनारा के साथ सोना। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या बात हुई कि मैंने मनारा के साथ सोना है बोल के। ठीक है, लड़का और लड़की बेड शेयर करते हैं, बट स्टिल मतलब अभी तो मिले हो, तुम एकदम से मतलब तुम्हें इतना क्या है कि गेम प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज एंड ऑल ये सारी चीजें सोचने लग गए हो तुम अभी से। मतलब एंट्री की नहीं है कि तुमने मतलब ये सारी चीजें आप प्लानिंग सोचने भी लग गए हो। तो उसने मतलब लाइक फिर ईशा के साथ लड़ना चालू कर दिया। तू चुप रह, तू ऐसा मत कर, तू चिल्ला मत। एक तो उनका ना, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत फेक लगता है मुझे ईशा और अभिषेक का। मुझे उनका समझ में नहीं आता कि वो क्या करते हैं, मतलब नाटक कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं। क्योंकि बाद में जाके वो लोग मतलब एकदम ऐसे हो गए थे कि अभिषेक जी मुझे चाहिए है दिल वाले रूम में। नहीं बिग बॉस, वो जो फाइट की थी वो ऑफ कोर्स हम एक डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, बट अगर वो रीबाउंड हो जाता है तो इट्स गुड। मतलब रीबाउंड हो जाता है क्या, गेम के लिए रीबाउंड हो जाता है तो दैट्स गुड। तो वो डंके की चोट पे बोलो ना कि हाँ हम गेम खेलने के लिए साथ में हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें लारे लगाने वाली बातें मत करो, मतलब वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मेरे को। पता नहीं, इनका बहुत फेक लगता है मुझे जितना भी मैं देखती हूँ। देन उसके बाद एक जगह पे एक वो पेड़ के नीचे मैंने देखा था सोनिया और खानजादी के बीच में भी डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन एज इन कि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को मनारा से थोड़ी दिक्कत है। जैसे सोनिया खानजादी से बोल रही थी मनारा के बारे में कुछ। देन ईशा भी दिखी थी बाद में अंकिता को बोलते हुए उसके एक्शंस के बारे में, उसके ड्रामास के बारे में। एंड देन जिग्ना ने भी बीच में थोड़ा बोला था कि ये है थोड़ी मतलब अजीब सी, पता नहीं कुछ ऐसा एटीट्यूड है उसका। तो मैं देख रही हूँ कि काफी लोगों को मनारा से दिक्कत हो रही है। द वे शी इज, द वे शी टॉक्स, आई थिंक उस चीज से उनको थोड़ी सी दिक्कत होती हुई दिखी मुझे। देन उसके बाद में मनारा और मुनावर की भी कॉन्वर्जेशन हुई, जहाँ मतलब ऑफ कोर्स जो अभिषेक चढ़ गया था तो वो उसका ही एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, कि मतलब वो एकदम से चढ़ने लग गया, एकदम से लाउड हो गया चीज़ें। ऑफ कोर्स उस पॉइंट पे मुझे अभिषेक बिल्कुल ही गलत लगा। मुझे नहीं समझ आया वो फालतू का क्यों चीज़ें कर रहा है, हर किसी से पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। मतलब वही बात है कि गाड़ी अभी आप सीधा 100 की स्पीड पे चला रहे हो, धीरे धीरे करके करो। अभी पूरा 4 महीने करने हैं। किसी ने बोला भी था बीच में, मुझे याद नहीं है किसने बोला था एग्जैक्टली कि जो अभी मतलब जो कंटेंट अभी बीच में देना, मतलब अभी टाइम आएगा ये पहले ही खर्च हो रहा है। पता नहीं अरुण ने बोला था शायद, मुनावर को ही बोल रहा था मुझे जहां तक लगता है कि मतलब ये अभी से खर्च इतना हो जाएगा तो बाद में क्या दिखाओगे, है ना। एग्जैक्टली। तो तुम अभी से ही इतना फुल मतलब पहले ऑब्जर्व तो करो कौन कैसा है,
कौन मतलब किस ढंग से बात करता है, किसके साथ तुम्हारी वाइब मैच होती है, किसके साथ तुम्हारी वाइब मैच नहीं होती। तुम एकदम से आगे सब पे चढ़ने लग जाओगे तो मतलब ये फुलिश तुम ही दिखोगे। वो एग्जैक्टली स्टूपिड जो मनारा ने बोला था वो आप दिख रहे हो अभिषेक। सो प्लीज आप ऐसा मत करो। मतलब होगा, आपकी भी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बट इस टाइम पे आप अभी बहुत ही बेकार लग के मतलब दिख रहे हो, मुझे तो स्पेशली। देन उसके बाद में रूम्स का जो बिग बॉस ने बोला कि आप एक बार बता दीजिए कि कौन कौन किस किस रूम में रह रहा है। तो मेरे पेन का ढक्कन खुल गया गाइज, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की बट मैं नहीं कर पाई, मेरे पेन का ढक्कन नीचे गिर चुका है। इट्स ओके। तो दिल दिमाग और दम में मतलब जो लोग रहते हैं उनके बारे में बिग बॉस ने बोला कि मतलब बता दो, ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी ऑफ कोर्स कि कौन किस रूम में रह रहा है वो पता ही नहीं चल रहा था। तो दिल वाले रूम में क्या बोलते ईशा, ऐश्वर्या, मनारा, विक्की, नील एंड या बस इतने ही। ईशा, ऐश्वर्या, मनारा, अंकिता, विक्की, नील, ये सारे रह रहे हैं। एंड दिमाग वाले रूम में सोनिया, सना, जिग्ना, अनुराग, नवीद एंड अरुण, ये लोग रह रहे हैं। देन दम वाले रूम में अभिषेक, सनी, मुनावर, रिंकू एंड खानजादी, ये लोग रह रहे हैं दम वाले रूम में। मतलब सबने अपने अपने अकॉर्डिंग रूम लिया। बाकी जिन्हों बहुत ज़्यादा मतलब लाइक अभिषेक को उस वाले रूम में, दिल वाले रूम में जाने का मन कर रहा है, जहाँ विक्की भैया हमें प्लानिंग करते हुए दिखे कि कैसे उसको अभिषेक को हम इस रूम में ला सकते हैं, बिकॉज उसके साथ हमारी वाइब मैच हो रही है। मनारा के साथ भी अंकिता की बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो रही थी, तो इसीलिए उस पॉइंट पे भी मतलब अंकिता ने विक्की से बाद में बात की थी, वो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करती हूँ। बट तो उसका विक्की का ये प्लान था कि ये 6 लोग एक रूम में रहने चाहिए। बेसिकली टीवी वाले लोग, मुझे ऐसा लग रहा था कि एक रूम में रहने चाहिए, वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे थे। जैसे अंकिता, विक्की, नील, मतलब विक्की टीवी इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है बट लाइक उसकी वाइफ है तो वो भी मतलब इनडायरेक्टली वो पार्ट है। तो अंकिता, विक्की, नील, ऐश्वर्या एंड ईशा और अभिषेक, ये सारे एक झुट बना के एक ग्रुप फॉर्म करते हुए मतलब थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद में अभिषेक और विक्की की कॉन्वर्सेशन चल रही थी बाहर गार्डन वाले एरिया में, जहां वो बोल रहा था कि मुझे ना तहलका भाई की ना वाइब नहीं मैच हो रही, वो ना बड़ा चौड़े हो रहे हैं, पता नहीं एकदम वो कर रहे हैं, मतलब अपना दिखा रहे हैं, तो मुझे उनकी वाइब नहीं मैच हो रही है। एंड देन मुनावर की भी उसको ऐसा लग रहा है कि वो बनेगी नहीं, ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बहुत लाउड हो, आप बहुत ही, और आपने पता नहीं कैसे डिसाइड कर लिया कि आपकी बनेगी नहीं, क्योंकि मे भी शायद इसलिए भी कर रहे हो कि आपको पता है कि वो एक तगड़ा कंपटीशन है, इस वजह से भी आपको लग रहा होगा कि मुनावर के साथ आपकी वाइब मैच नहीं करेगी, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग साथ में रह के तो नहीं खेल सकते, वो तो क्लियरली दिखता है, वो तो पता चल ही जाता है कि किसकी साथ में रह के बन के ये आगे बढ़ सकते हैं और कौन नहीं जा सकता, कौन एकदम एक वो चाहिए भी तो कि हेड ऑन होने वाला। कि सारे ना पुराने सीजन देख के आए हैं तो सबको ये है कि एक मेरा तगड़ा कॉम्पिटिशन, एक मेरा भाईचारा वाला कॉम्पिटिशन, मतलब लाइक भाईचारा, तो बस उसमें तो मैं सेट हूँ, वही उसी में दिखेगा, वही चलता है। तो इस वजह से सबने अपने अपने प्री कंसीव नोशंस लेके आए हुए हैं वो लोग। ठीक है। फिर उसके बाद में अनुराग और जिग्ना की और सोनिया की भी कॉन्वर्जेशन हो रही थी ईशा और अभिषेक के इक्वेशंस को लेके। तो घर में ना 2 चीजें सबसे ज्यादा डिस्कशन में आती हुई दिखी मुझे। एक था अभिषेक का बिहेवियर, क्यों वो ऐसे बिहेव करता जा रहा है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और दूसरा दिखा कि ईशा और अभिषेक के इक्वेशन के बारे में, कि वो कभी है और कभी है। तो वो चीज मतलब बहुत ही कंफ्यूज कर रही है लोगों को भी, कि एक टाइम पे वो साथ नहीं रहना चाहते, फिर एक टाइम पे वो रहना चाहते हैं, देन बहुत ही ज़्यादा बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो इस वजह से घर में इसके बारे में भी बात हो रही है। तो वही करते हुए हमें दिखे अनुराग, जिग्ना और सोनिया। ठीक है। तो वो उनके बारे में डिस्कशंस कर रहे थे। देन उसके बाद विक्की मनारा से बात कर रहा था, वही सारा ईशा और अभिषेक के उसके इक्वेशन के बारे में वो सारा बता रहा था कि मतलब लाइक उस पे जब स्टेज पे थे वो लोग लड़ाई हुई, देन फिर घर में आके उनकी सॉर्ट आउट हुई, देन वो मतलब वो सारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। और विक्की ना मुझे मतलब अंकिता ने बोला था स्टेज पे कि विक्की इज अ डिप्लोमेटिक पर्सन, और मतलब इन द सेंस वो ऑफ कोर्स वहाँ पे अब उसने थोड़ा मक्खन मार के बोला था, बट बोलना वो वही चाहती थी।
वो दिख भी रहा है कि ही इज़ अ डिप्लोमेटिक पर्सन। वो इधर भी है, वो इधर भी है, वो थाली का बैंगन बनता जा रहा है कि इधर भी मैं बना के रख लूँ और इधर भी मैं बना के रख लूँ। तो वो चीज़ें मतलब दिख रही हैं मुझे, ठीक है। वो मतलब थोड़ा एंटरटेनिंग मुझे विक्की भी लग रहा है, मतलब बट ना वो ज़्यादा चालू बनने की कोशिश करता है जितना वो चालू है नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। बट देखेंगे आगे होता है क्या। फिर उसके बाद में जिग्ना ने अपनी स्टोरी शेयर की थी कि वो क्यों जेल में थी एंड ऑल, ये सारी कहानी बताई थी उन्होंने, सब ध्यान से सुन रहे थे। एंड ऑफ कोर्स किसी को भी मतलब उस चीज़ से ना जाना पड़ेगी, फॉल्स एक्यूजेशंस के केसेस में अंदर जेल में जाना इज़ अ वेरी स्केरियस्ट थिंग। तो ऑफ कोर्स ऐसा किसी के साथ भी ना हो, तो वो अपनी स्टोरीज शेयर कर रही थी। देन उसके बाद अभिषेक और तहलका की भी मतलब काफ़ी वो हो गई थी आर्गुमेंट, जैसे रूम्स के बारे में इन्होंने प्रैंक्स किया था कि मतलब लाइक सारे लड़ने, मतलब प्रैंक किया विक्की ने मेनली, और बाकी लोग थोड़े बहुत 2-3 लोग और इंक्लूडेड थे कि बिग बॉस ने बोला है कि बिग बॉस की चिट्ठी आई है कि तुम्हें जो भी लेना है रूम ले सकते हो 2 मिनट में जाके। देन अभिषेक जाके दिल वाले रूम में चला गया। देन फिर वहाँ पे सोनिया और अभिषेक की लड़ाई होने लगी। वो नॉर्मली बोल रही थी यार, एकदम से चढ़ना, पता नहीं आई डोंट नो कि क्या उसके दिमाग में डिफेक्ट है, अभिषेक के दिमाग में, कि वो मतलब चढ़ ही जा रहा था वो। मतलब ऑफ कोर्स अब उसने गाली निकाल दी प्रोवोकेशन के केस में कि अब आप प्रोवोक करोगे, आप ज़्यादा गुस्सा दिलाओगे तो वो मुंह से गंद तो निकलेगा ही। फिर सामने से उसने भी गंद निकाला, एक्शन का रिएक्शन उसने भी दे दिया, तो उसने भी गाली निकाल दी। देन उन दोनों के बीच में लड़ाई होगी। फिर तहलका और उसकी भी मतलब आई डोंट नो कि वो समझा रहा होता है, वो चढ़ने लग जाता है। फिर मतलब वो सुन ही नहीं रहा है किसी की भी, मतलब एक विकी की सुन रहा है। फिर वो वही बात है, विकी के इशारों पे नाचने वाली बातें हो जाती है वो, क्योंकि वो मतलब मेरे को लगता है कि वो अब ऑफ कोर्स यार वो बिजनेसमैन है, तो वो अब टीम हैंडल करना है, उसको आता है प्रॉपर तरीके से। तो वो वही चीज़ कर रहा है अभिषेक के साथ भी कि ये मेरी टीम का पार्ट है, इसको मैं बताऊंगा कि क्या करना है एंड ये उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसा ऐसा सीन। देन एक जगह पे रूम की डिस्कशंस भी करते हुए दिखे कि कौन साफ सफाई में करेगा, कौन खाना बनाएगा, ये सारी चीज़ें होने जा रही थी। तो उसमें भी चिल्लम चिल्ली चीखना चिल्लाना चालू हो गए, ये नहीं वो फलाना नहीं ढिमना, बहुत सारी मतलब क्योस हो गया। देन बिग बॉस ने सना को अंदर बुलाया एंड देन उनको समझाया कि लाइक जो दिमाग वाले रूम में लोग रहते हैं वो ही इस घर को चलाएंगे, उनकी ही मर्जी से ये घर चलेगा और वो ही देखेंगे कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, किसको क्या ड्यूटी मिलनी चाहिए, सब कुछ। एंड देन उसके बाद में सना के बाहर बताती है एंड देन फिर उसके बाद वो लोग थोड़ी डिस्कशंस करते हैं, जहाँ पे मुझे दिखा कि जिग्ना बहुत ज़्यादा पता नहीं कपल एंड ऑल इनको तोड़ने वाली बातें करती हैं। मतलब वो भी बहुत गेम एंड प्लान एंड स्ट्रैटेजी बहुत देख के चल रही है अभी से, बट वो साइलेंटली कर रही है, मतलब अभिषेक की तरह इतनी लाउड नहीं है, बट लाइक वो साइलेंटली वो गेम प्लान देखती जा रही है। एंड उनका मेन ये था कि कपल्स को अलग करो, कपल्स को साथ नहीं करना, ठीक है। उसमें भी मैं बोल सकती हूँ कि ओके तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा वो गेम प्लान होगा, स्ट्रैटेजी होगी, गुड फॉर यू इफ इट वर्क्स। तो उसके बाद में मुनावर और मनारा की भी कॉन्वर्जेशन दिखती है वॉशरूम में, जहाँ मुनावर को लगता है कि थोड़ी सी मनारा ऑफ चल रही है, मतलब पिछले एपिसोड के मुकाबले, मतलब पिछले दिन के मुकाबले वो आज थोड़ी डाउन लग रही थी उसको। देन उसके बाद उसने उसको कन्फ्रंट किया। देन वो बोलती कि आप मुझे इग्नोर मार रहे हैं ऐसा लग रहा है। फिर वो क्यूट फ्लर्ट एंड ऑल, ऐसे फ्लर्टिंग टाइप्स चल रही थी उन दोनों के बीच में। मैंने बोला था ना वो एक टॉम एंड जेरी वाला हल्का नुक झोंक वाला एकदम इनकी बनेगी थोड़ी स्टार्टिंग में, तो एंड में जाके पता नहीं फाइट हो वो बात अलग है, बट लाइक स्टार्टिंग में तो इनकी थोड़ी सी ऐसे सेट बैठ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा इनकी दोस्ती अच्छी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। देन उसके बाद हाँ फिर वो बीच में नावेद है कि क्या नाम था, मैं पता नहीं प्रोनाउंस ढंग से कर रही हूँ कि नहीं, तो नावेद की भी मतलब वो फिरकी ले रहे थे कि ही लाइक्स अभिषेक, कि वो जब लड़ रहा था तो बोलते कि वो उसकी वेन्स दिख रही थी तो ही वॉज लुकिंग हॉट, ऐसे ऐसे करके उसकी फिरकी ले रहे थे। तो बेचारा मुझे ना नावेद के लिए बड़ा बुरा लग रहा है, एक तो वो दिख भी नहीं रहा था, प्लस मुझे ऐसा लग रहा है उसके साथ कोई मतलब उठ बैठ भी नहीं रहा, वो मतलब अकेला अकेला ही मोस्टली दिख रहा है मुझे, या फिर अपने आप को ट्राई कर रहा है कि मैं रहूं बीच में। बट लाइक ऑफ कोर्स है ना, जिसको
हिंदी मतलब हिंदी नहीं बोलनी आती और नहीं समझनी आती, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हिंदी समझना भी ये कि प्रॉपर तरीके से उसको नहीं आता होगा, तो वो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा और वो लेफ्ट आउट फील कर रहा होगा। और थोड़े टाइम में वो ये भी बोलेगा कि मुझे घर जाना है, आई डोंट वांट टू लिव इन दैट हाउस, ऐसे करके बोल सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट फील गुड फॉर हिम एज वेल। फिर उसके बाद थोड़ी सी ईशा और मनारा की भी लड़ाई हो जाती है जब वो प्रैंक होता है उस टाइम पे, क्योंकि मनारा बोलती है कि अगर आपको आपकी लड़की के साथ रहना है तो आपको लेके जाओ, है ना। तो उसने एक नॉर्मल वे में बोला होता है जिसमें ईशा भड़क जाती है कि ऐसे मत बोलो कि लड़की को लेके जाओ, इट डजंट साउंड गुड। आई नो कि इट डजेंट साउंड गुड, बट उसने बहुत ही लाइट फॉर्म में बोला था, ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कुछ गलत सेंस में नहीं बोला था उसने, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस वजह से फिर वो थोड़ी सी भड़क गई। देन उसने अंकिता को बोला कि इसका ना ऐसे कौन बात करता है, फिर एक्टिंग करके बोल रही है। मैं एक्टिंग थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं तो बस वे बता रही हूँ उसका। तो वो एक्टिंग ही होता है मैडम, आप वे बता रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एक्टिंग ओनली। फिर उसके बाद में बिग बॉस अच्छे वाली क्लास लगाते हैं विकी की, कि अगर आपको मनारा बाहर चाहिए थी उस रूम से, आपको अभिषेक अंदर चाहिए था, तो आप सीधा सीधा बोल देते मनारा को कि आप इस रूम में नहीं चाहिए। मतलब लाइक ऑफ कोर्स अब बिग बॉस एग्जैजरेट करके भी बोलेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि आउट ऑफ द हाउस चाहिए, इस हाउस में चाहिए नहीं, ऐसे करके बोला उन्होंने। तो मतलब थोड़ी सी यहाँ पे आग लगा दी बिग बॉस ने, तो उसको उनको बहुत वो किया, डांटा। एंड देन उसके बाद में इस बारे में उन्होंने कन्फेशन रूम में रिंकू को एंड मनारा को और मुनावर को भी बुलाया, उनके 3 फेवरेट्स डिक्लेयर कर दिए बिग बॉस ने कि ये 3 मेरे फेवरेट्स हैं अभी के लिए, फॉर दिस आई थिंक वीक। मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके फेवरेट्स हैं बिग बॉस के। तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ बोली कि क्या बोलते, इस चीज़ से मतलब गुस्सा नहीं आया कि प्रैंक हुआ, प्रैंक करना मतलब लाइक करो प्रैंक, अच्छी बात है, बट लाइक उसके पीछे का इंटेंशन जो था खुलेआम डंके की चोट पे ना बोल के मतलब एक प्लॉटिंग के जरिए कुछ मैसेज पहुंचाना वॉज रॉन्ग, जो कि ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि वो चीज़ अगर बोलनी थी तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे विकी, बट आप इल्ज़ाम भी बाद में उसके अभिषेक के ऊपर ही लगा रहे थे कि अभिषेक बोल रहा था, जबकि आप खुद भी चाहते थे कि वो आपके रूम में आए, क्योंकि आपका जो ग्रुप बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा इस वजह से। तो फिर उसके बाद में और क्या हुआ था, और मनारा और अभिषेक की भी डिस्कशन हुई थी एक लॉन वाले एरिया में, गार्डन वाले एरिया में, जहाँ पे मनारा ने बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट उठाया था कि ये बोला था कि ईशा का बॉयफ्रेंड है बाहर और आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, आप उसके एक्स बॉयफ्रेंड हो और आप कंफर्टेबल हो उसके साथ मतलब सोने में। तो वो चीज़ मनारा ने बहुत सही बोली थी कि अगर मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मेरे साथ एक ही घर में है और मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, तो मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ में थोड़ी ना वो कमरा रूम भी मतलब बहुत बड़ी बात है, वो एक बेड थोड़ी ना शेयर करूंगी यार। मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैं किसी बाहर वाले मतलब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके बारे में भी तो सोचूंगी ना। मैं ये थोड़ी ना सोचूंगी कि ओ मेरा एक्स आया तो हम रीबाउंड कर ले या वो साथ में रह ले। तो वो चीज़ मनारा ने बिल्कुल सही उठाई थी, एकदम एग्जैक्टली उसने ऐसा बोलते ना हथौड़ा मारा था, तो बिल्कुल सही चीज़ थी उनकी, है ना। और उसके बाद वही कन्फेशन रूम्स में भी फिर मनारा और क्या बोलते मुनावर की थोड़ी सी अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे। एंड देन बिग बॉस का भी दिल टूटा हुआ, गद्दार को लेके जाओ बोला बिग बॉस ने, तो अच्छा दिख रहा है अभी तक। तो बस मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ ऐश्वर्या से, आई डोंट नो व्हाई। वो इतनी दिखी नहीं एंड वो कुछ नहीं करती हुई मुझे नज़र आ रही थी, जबकि मुझे सना से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो फिर भी थोड़ा बहुत कर रही थी, दिख तो रही थी, बट ऐश्वर्या से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वो मुझे ऐसे दिखी नहीं कुछ करते हुए। एंड नील भी मुझे ऐसा ना मतलब अब मुझे नहीं वो बात लग रही उसमें। और कौन था, एक खानजादी, आई डोंट थिंक उसका भी कुछ इतना ज़्यादा दिख के आ रहा है। अंकिता फिर भी थोड़ा बहुत दिख रही है। अंकिता और विकी की डिस्कशन के बारे में बात करनी रहेगी कि अंकिता और विकी की डिस्कशन हो रही थी। जब उसको डांट पड़ी, विकी को ऐसा बोला गया, तो अंकिता ने समझाने की कोशिश की, है ना, कि मतलब बेसिकली उसने डायरेक्ट नहीं बोला, बट मुझे समझ आ गया कि वो ये बोलने की कोशिश कर रही थी थोड़ा अभिषेक से डिस्टेंस रखो, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसका दिमाग थोड़ा ट्रैक पे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गेम के उससे सोच रहा है। तो उसने भी अपना बताया कि जैसे आपका उसके साथ अभिषेक के साथ कनेक्शन है, वैसे ही मेरा भी मनारा के साथ कनेक्शन है। मुझे अच्छी लगती है वो दिल की लड़की, तो मैं उससे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ वो दिल वाले रूम में रहे, ऐसे मतलब
डिस्कशंस वगैरह चल रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच में. And yeah, I think that was it for today's video. I hope you enjoyed. Please make sure you like, comment, share and subscribe to my channel. See you tomorrow. Bye.